आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। और यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर के टॉप 20 MCQ क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ ही साथ इसका जो एक्सप्लेनेशन है एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। और आपको किस किस चैप्टर का और किस किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या है कि लाइट ईयर इज यूज्ड एज ए मेजर ऑफ। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, स्मॉल टाइम, वर्क, लार्ज डिस्टेंस और ये मास है। ठीक है, देखिए ये जो लाइट ईयर होता है यानी कि जिसको हम लोग हिंदी से बोलते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है, इसको हिंदी से क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। तो ये जो प्रकाश वर्ष है ना, इसका जो हम लोग यूज करते हैं तो जो लार्ज डिस्टेंस होता है, जो बड़ा बड़ा जो दूरी होता है यानी कि लार्ज डिस्टेंस जो होता है, इसको नापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। ठीक है, और आप याद रखिएगा कि जो एक लाइट ईयर जो होता है आपका, एक लाइट ईयर जो होता है किसके बराबर होता है? तो 9.467 इंटू 10 के पावर में 15 मीटर, मतलब इसके बराबर होता है। एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है? इनके 1 लाइट ईयर कितना होता है? 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए, आगे आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि यूनिट ऑफ फोर्स इज एसआई सिस्टम इज वाट, न्यूटन, डाइन या फिर पोंडल। ठीक है, तो क्या होता है आपको बताना है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो फोर्स का यानी कि जो बल का एसआई मात्रक होता है क्या होता है? न्यूटन होता है। तो इसका सही आंसर आपको क्या बताना है? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि वन लाइट ईयर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक यानी कि खाली स्थान है और यहाँ पर मीटर लिखा हुआ है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो एक लाइट ईयर होते हैं यानी कि 1 लाइट ईयर किसके बराबर होते हैं? तो 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर, यानी ये जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। आगे देखिए, ये तो आपको याद करना है, ये आपको याद करना है। देखिए जो चीज़ याद करने का रहेगा वो आपको याद करना है, फिर जो समझाने का रहेगा मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी आर। देखिए एनर्जी का आपको डायमेंशंस लिखना है। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में देखिए ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट माने इकाई, जैसे कि कोई भी, जैसे कि यहाँ पर आपका कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, कोई भी भौतिक राशि हो सकता है, उसका हमें एसआई यूनिट बताना है या फिर उसका हमें डायमेंशन बताना है। अधिकतर क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको डायमेंशंस के बारे में अच्छे तरीके से समझाता हूँ। तो देखिए जैसे मास रहेगा, मास, ठीक है, मास जो रहेगा तो मास के लिए हम लोग लिखेंगे एम। मास को हिंदी से हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान। जब भी द्रव्यमान रहेगा तो द्रव्यमान के लिए हम लोग किस चीज का यूज करेंगे? तो एम का यूज करेंगे। लेंथ, लेंथ यानी कि लंबाई, जब भी लंबाई का बात होगा तो लंबाई के लिए हम लोग एल का यूज करेंगे। क्लियर है। टाइम, टाइम यानी क्या हो गया? समय। तो समय के लिए हम लोग कैपिटल टी। देखिए डायमेंशन जो होते हैं ना, हर एक चीज को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं। बड़ा हाथ का एम लिखेंगे द्रव्यमान के लिए, बड़ा हाथ का एल लिखेंगे लंबाई के लिए, बड़ा हाथ का टी लिखेंगे समय के लिए। तो ये चीज आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ पर आपको किस चीज के बारे में पूछा गया है? तो एनर्जी के बारे में पूछा गया है। तो आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे, या फिर जब आइंस्टाइन का नाम आता है तो हमें एक ही ख्याल आता है, E बराबर MC स्क्वायर। E बराबर MC स्क्वायर। E माने होता है एनर्जी, E माने क्या होता है? एनर्जी। M माने होता है मास और C माने होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी को हिंदी से बोलते हैं वेग। ठीक है, वेलोसिटी को हिंदी से क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। और हम सभी को पता है कि जो वेग का सूत्र होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, यानी वेलोसिटी बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, या फिर इंग्लिश से अगर बोलेंगे तो वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है। तो देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या है? एक प्रकार का लंबाई है, एक प्रकार का लेंथ है। और लेंथ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? बड़ा हाथ का एल लिखते हैं। और टाइम के लिए क्या लिखते हैं? बड़ा हाथ का टी लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया एल बटा टी। अब देखिए टी हमारा नीचे है और यहाँ पर टी के पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इसको अगर हम लोग ऊपर भेजेंगे तो टी के पावर में -1 हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि एल टी के पावर में -1।
क्लियर है। और देखिए हमें तो यहाँ पर निकालना है एनर्जी का, अगर हमें वेलोसिटी का बोलता तो वेलोसिटी का हो जाएगा एल टी के मात्रा में -1, एल टी के मात्रा में -1, ये हुआ वेलोसिटी का। लेकिन हमें निकालना किसका है, एनर्जी का निकालना है। और ई बराबर होता है mc², एम माने मास, तो एम के लिए हमने एम लिख दिया, बड़ा हाथ का एम, एम माने मास होता है, और मास के लिए हमें बड़ा हाथ का एम लिखना है तो लिख दिया हमने। सी माने क्या है, तो सी माने है वेलोसिटी, सी माने क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का होता है एल और टी के मात्रा में -1, तो हमने लिख दिया एल और टी के मात्रा में -1। और यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो हमने यहाँ पर भी क्या कर दिया, स्क्वायर दे दिया। अब ये जो स्क्वायर दे दिया, ये जो 2 है यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 2 है यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 के 2, यहाँ पर 2 हुआ, ये -1 है और ये 2 है, तो -1 गुना 2 करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो एनर्जी का जो एसआई यूनिट हो गया, क्या हो गया, सॉरी डायमेंशन जो हो गया, एनर्जी का जो डायमेंशन हो गया क्या हो गया, ml² और t के मात्रा में -2, यानी ये ऑप्शन जो 1 है यही हमारा सही होगा, यानी ml² और t के मात्रा में -2। क्लियर है, समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। देखिए आपको इतना याद रखना है कि जब डायमेंशन का जब बात होता है तो जो भी चीज को लिखेंगे हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और मास के लिए हम लोग लिखते हैं बड़ा हाथ का एम, लेंथ के लिए लिखते हैं बड़ा हाथ का एल, और टाइम के लिए लिखते हैं बड़ा हाथ का टी। हमें यहाँ पर एनर्जी का निकालना है तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई बराबर mc², एम माने तो मास, मास के लिए बड़ा हाथ का एम लिख देंगे, सी माने वेलोसिटी, तो सबसे पहले हमने वेलोसिटी का निकाल लिया, तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एल और टाइम के लिए टी, तो यहां से आया एल और टी के मात्रा में -1, तो हमने लिख दिया एल और टी के मात्रा में -1 और ये स्क्वायर, बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया यानी कि सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, बात समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझिए। देखिए आगे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर मैंने बहुत कुछ को हिंदी से भी लिखा है ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए क्या है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको हम लोग एच बोलते हैं, इज, तो जो प्लैंक्स कांस्टेंट होते हैं इसका डायमेंशन क्या होगा, तो जो प्लैंक्स कांस्टेंट होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एच, ठीक है। और एच का जो फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति, यानी कि एनर्जी बटे फ्रीक्वेंसी। ऊर्जा को इंग्लिश से एनर्जी बोलते हैं, आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और अगर आवृत्ति का अगर बात करें तो आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल। ये आप साउंड चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, अगर आपने क्लास 9th में पढ़ा है। देखिए अगर हम लोग क्लास 11th का बात करेंगे ना तो 9th से बहुत ही अधिक मात्रा में मैच करता है। 9th में आपने जो जो चीज़ पढ़ा है वही चीज़ आपको क्लास 11th में लगभग पढ़ना है। सब तो मैं नहीं बोलूंगा लेकिन लगभग चीज़ पढ़ना है। और 9th में आपने क्या पढ़ा था, ऊपर में पढ़ा था, लेकिन 11th में आप पढ़ेंगे एकदम पूरे भीतर जा जाकर, यानी कि डीपली आपको पढ़ना है। तो देखिए आवृत्ति जो है यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होता है इसका जो फॉर्मूला होता है 1/, आवर्तकाल होता है, यानी कि 1/, पीरियड होता है। और पीरियड यानी देखिए ये एक समय है, पीरियड क्या है, एक टाइम है, ठीक है। आवर्तकाल, काल माने क्या होता है, समय होता है। तो यहाँ पर ये जो काल है यानी कि समय है, तो समय के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं, तो 1/t लिखेंगे, नीचे हमारा टी है, ऊपर भेजेंगे तो टी के मात्रा में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आया। तो उसी प्रकार से हमने लिख दिया। देखिए एनर्जी, एनर्जी के लिए तो अभी हमने निकाला क्या होगा, ml² और t के पावर में -2, ये मैंने बताया। और नीचे आपको फ्रीक्वेंसी का लिखना, तो फ्रीक्वेंसी का होगा टी के मात्रा में -1, हमने लिख दिया टी के मात्रा में -1। अब यहाँ पर आप समझिए बात को, देखिए मैंने इसको किस प्रकार से सॉल्व किया। ये आपका आ गया एनर्जी का ml² टी के मात्रा में -2, ठीक है। और नीचे हमारे क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, टी के मात्रा में -1। अब देखिए यहाँ पर ml² टी के मात्रा में -2, ये देखिए -1 नीचे है, इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा, +1 हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए ml², ये टी मतलब नीचे वाला समान है, तो पावर में क्या होगा, जोड़ होता है ना, आपको पता है। तो ये -2 और 1 को जोड़ देंगे तो -2 जोड़ 1 होगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा ml² टी। अब देखिए -2 + 1 करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो बस यही हुआ हमारा आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, बात सिंपल है, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि द यूनिट ऑफ पावर इज, पावर का एसआई यूनिट क्या होता है। तो आप सभी को पता है सर वाट होता है, तो मारियो वाट पे आइए घर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर को हिंदी से बोलते हैं दाब, ठीक है। प्रेशर को क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें दाब का डायमेंशन बताना है कि इसका डायमेंशन क्या होता है। तो देखिए दाब का जो फॉर्मूला होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल।
दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। और देखिए दाब को इंग्लिश से बोलते हैं प्रेशर, बल को इंग्लिश से बोलते हैं फोर्स, और क्षेत्रफल को इंग्लिश से बोलते हैं एरिया। देखिए क्षेत्रफल में हमारा दो चीज होता है, एक हमारा होता है लंबाई, एक होता है चौड़ाई। देखिए जो लंबाई है इसका डायमेंशन हमारा एम, इसका डायमेंशन हमारा एल होता है। लंबाई का डायमेंशन हमारा हमेशा क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया कि जो हमारा लंबाई होगा यानी कि जो लेंथ होगा उसका डायमेंशन होता है एल, मास का होता है एम, और टाइम का होता है टी। तो यहाँ पर लंबाई क्या है, तो लंबाई के लिए एल लिखेंगे। यहाँ पर जो चौड़ाई ये भी तो एक प्रकार का मतलब हमारा लेंथ ही है, एक प्रकार का लेंथ ही है। तो लेंथ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एल ही लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एल और एल, तो एल का स्क्वायर, तो क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर लिखेंगे। तो वही क्षेत्रफल के लिए हमने एल स्क्वायर लिख दिया। अब ये देखिए बल, बल मतलब जो होता है ना, आप सभी को पता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा न्यूटन का सेकंड लॉ, और जहां पर हमने पढ़ा है कि एफ बराबर एम ए होता है। एम हमारा मास है और ये हमारा त्वरण है, ठीक है, एम हमारा मास है और ये हमारा त्वरण है। तो देखिए यहाँ पर तो ये जो एफ है, एफ का यहाँ से एम ए से अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा एम एल और टी के मात्रा में -2, एम एल टी के मात्रा में -2, ये बल का हो गया। तो बल के लिए हमने लिख दिया एम एल टी के मात्रा में -2 और नीचे हमारा एल स्क्वायर। तो बस इसको हमने सिंपल सा सॉल्व किया। देखिए किससे सॉल्व करेंगे इसको, एम एल, यहाँ पे देखिए एल स्क्वायर नीचे है तो इसको ऊपर भेजेंगे तो एल के मात्रा में -2 होगा, और ये जो टी है इसको हम लोग जैसा है वैसे रहने देते हैं। फिर एम का एम हुआ, एल और एल समान है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर -2, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 1 और -2 करेंगे तो -1 ही होगा, तो -1 और टी के मात्रा में 2, यानी एम एल के मात्रा में -1 और टी के मात्रा में -2, यानी ये हमारा आया। बात क्लियर है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, एम एल के मात्रा में -1 और टी के मात्रा में -2। बहुत ही सिंपल होता है, बस बात यहाँ पर है आपको समझना, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। इसके बाद हमारा और एक लेक्चर आएगा जहाँ पर जितना भी हमारा जो फिजिक्स में जो भी हमको जिस चीज़ का डायमेंशन पूछा जाता है उस पर हमारा कंप्लीट एक वीडियो रहेगा, जो हम लोग बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, हिंदी से भी पढ़ेंगे, इंग्लिश से भी पढ़ेंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मुझे जहाँ तक लगता है ना कि जिस प्रकार का मैं कंटेंट दूंगा, जिस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। आपको हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आएगा। आगे देखिए, आगे आपका क्या है, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 8, वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। तो W बराबर F क्रॉस S, W बराबर S क्रॉस F, W बराबर F डॉट S और नॉन ऑफ दिज। देखिए दो चीज होता है, एक ये और एक ये, दोनों का बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। आपने क्लास 10th तक या फिर जो भी पढ़ा था क्लास 10th तक आपने पढ़ा था, तो आपको लगता था कि ये जो पॉइंट दे देंगे इसका मतलब भी गुना होता है, ये जो क्रॉस दे देंगे इसका मतलब भी गुना होता है। लेकिन देखिए जब हम लोग यहाँ पर इसको अगर हम लोग साइंस या फिर मैथ्स से अगर आगे हम लोग मतलब इसको कनेक्ट कर देंगे ना, अगर इसको हम लोग आगे कनेक्ट कर देंगे क्लास 11th में, तो यहाँ पर अगर वेक्टर जिसको अगर हम लोग बात करें ना वेक्टर से, तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये हमारा डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा और ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। वो दोनों में आकाश जमीन का अंतर होता है, जिसके बारे में जब हम लोग वेक्टर चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका अभी फिलहाल आप याद रखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये क्रॉस वाला तो होगा नहीं, ये डॉट वाला होता है, और W बराबर होता है F इंटू एस। W बराबर क्या होता है, F इंटू एस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्या है देखिए कि 1 मीटर इज इक्विवेलेंट टू, जो आपका 1 मीटर है यह किसके इक्विवेलेंट है, तो आपको बताना है। तो 1 मीटर जो होता है आपका 10 के पावर में 10, ये जो इस प्रकार से लिखा हुआ है इसको बोलते हैं एंगस्ट्रम, ठीक है। तो ये जो है ना 1 मीटर जो आपका है ये 10 के पावर में 10 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। आगे देखिए क्या है कि 1 माइक्रोमीटर, ये जो माइक्रोमीटर होता है ये किसके बराबर होता है, तो 1 माइक्रोमीटर आपका होता है 10 के पावर में -6 मीटर के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। आगे देखिए 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो 1 न्यूटन जो होता है 10 के पावर में 5 डाइन के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट, तो जो सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं ये कितने होते हैं, तो सप्लीमेंट्री यूनिट हमारे 2 होते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्या है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है आपके पास कि द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट GR। तो देखिए जैसे कि हम सभी को पता है कि F बराबर क्या होता है G m1 इंटू m2 बटा डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग G निकालेंगे तो देखिए F और D का स्क्वायर हो जाएगा F इंटू डी स्क्वायर, इधर m1 इंटू m2। F माने होता है हमारा फोर्स, तो जिसको हम लोग बोलते हैं F बराबर ma, और हमने अभी निकाला कि क्या होता है ml t के मात्रा में -2।
तो एफ की जगह पे हमने लिख दिया एम एल, टी के मात्रा में -2, डी यानी एक डिस्टेंस है जिसको हम लोग लेंथ बोल सकते हैं, तो इसके लिए हमने लिख दिया एल स्क्वायर। M1 M2 हमारा मास है जिसके लिए हमने लिखा m इंटू एम। जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखिए क्या पाया, m का m हो गया हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 12 और यहाँ पर 2 12, तो कुल मिलाकर 3 12 हो गया। और यहाँ पर देखिए टी के मात्रा में -2 है तो टी के मात्रा में -2 लिख दिया, और यहाँ पर m इंटू एम तो m का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर हमें मिल क्या गया देख लीजिए, यहाँ पर हमें मिल गया कुछ इस प्रकार से। अब इसको अगर हम लोग करें तो देखिए m है, l का q है, टी के मात्रा में -2 है। अब m का मात्रा में 2 है, अगर इसको ऊपर भेजेंगे तो m के मात्रा में -2 होगा, और यहाँ पर 1 है, और 1 और -2 को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, m के मात्रा में -1 हो जाएगा, l के मात्रा में t हो जाएगा, और l के मात्रा में 3 हो जाएगा, और t के मात्रा में -2 हो जाएगा। क्लियर है? माने क्या क्या हमने यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -2 है, सिंपल से आपको इसको सॉल्व करना है। तो 1 और ये -2 करेंगे तो क्या होगा आपका -1 हो जाएगा। तो ये हमने लिखा है m के मात्रा में -1, और यहाँ पर देखिए l के मात्रा में 3 है तो l के मात्रा में 3 रहने ही देंगे, और t के मात्रा में -2 है तो t के मात्रा में -2 भी रहने देते हैं। तो क्या मिला हमें, m के मात्रा में -1, l के मात्रा में 3 और t के मात्रा में -2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, आगे आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि एक AU जो होता है ये किसके बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सब आपको याद करना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1.496 × 10⁻11 मीटर। क्लियर है? MKS यूनिट ऑफ प्रेशर इज, देखिए प्रेशर का जो MKS यूनिट होता है क्या होता है, पास्कल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्या है आपका, यहाँ पर आगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर। देखिए ये सब आप फिलहाल अभी याद करके रख लीजिए, फिर इसके बाद और एक लेक्चर आने वाला है जहां पर मैं आपको कंप्लीट जितने टाइप के मतलब जिनका डायमेंशन होता है, ऐसा यूनिट होता है, हर एक चीज को एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है क्या होता है, ml² और t के मात्रा में -1। अभी आप फिलहाल इसको याद रख सकते हैं, याद नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारा और एक लेक्चर आएगा जहां पर मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इज। तो सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन होता है mt के मात्रा में -2 होता है। द डायमेंशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर क्या होता है, m l के मात्रा में -1 और t के मात्रा में -2। द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज, देखिए वॉल्यूम यानी आयतन होता है जिसमें हमारा l इंटू बी इंटू एच होता है। l यानी कि एक डिस्टेंस यानी कि लेंथ है, तो इसके लिए हम लोग l लिखेंगे, इसके लिए भी l लिखेंगे, इसके लिए भी l लिखेंगे, तो l तो क्या हो जाएगा आपका l का q। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा l का q। क्लियर है? तो बस ये था हमारा एक छोटा सा लेक्चर जहां पर हमने 20 MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस किया, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी देखा कि किस प्रकार से हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। शायद आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।